So hello दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज इंग्लिश विद साहिल मिश्रा। तो आज की क्लास में हम प्रोनाउन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। कल हमने पार्ट फर्स्ट में प्रोनाउन के विषय में जाना, इसके बाद हमने पर्सनल प्रोनाउन किया था, उसके बाद डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन किए थे। आज हम उससे आगे करने वाले हैं। तो हमारा जो अगला प्रोनाउन है पांचवा, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दो सेंटेंसेज को जोड़ता है तथा अपने से पहले आए हुए नाउन से अपना रिलेशन दर्शाता है। जैसे एग्जांपल, दिस इज द बॉय whose was lost। दिस इज द बॉय whose was lost। ठीक है, तो यहाँ पे whose क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ये अपने से पहले आए हुए नाउन अर्थात बॉय से अपना रिलेशन दर्शा रहा है। जैसे अगला एग्जांपल, दिस इज द बुक विच आई लाइक मोस्ट। यानी यह वही पुस्तक है जिसे मैं अत्यधिक पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ये अपने से पहले आए हुए नाउन अर्थात बुक से अपना रिलेशन दर्शा रहा है। ओके, कुछ प्रमुख रिलेटिव प्रोनाउन जो कि हैं, जैसे हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, दैट हो गया और व्हाट, ये हमारे मुख्य रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, हु तथा हुम का यूज हमेशा व्यक्तियों के सेंस में करते हैं। हु का यूज नॉमिनेटिव केस में किया जाता है, जबकि हुम का यूज ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हुज का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, विच का प्रयोग छोटे पशु और निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक है, डैट का प्रयोग हम व्यक्तियों तथा वस्तुओं दोनों के लिए करते हैं और व्हाट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन में केवल वस्तुओं के लिए होता है और इसमें इसका एंटीसीडेंट इसी के साथ में होता है। ठीक है, जैसे ही गेव मी व्हाट आई वांटेड। ठीक है, अब इसमें व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसका जो एंटीसीडेंट है वो इसी के साथ ही में होता है। ठीक है, वैसे रिलेटिव प्रोनाउन में जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला नाउन होता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन का इसका एंटीसीडेंट बोलते हैं। जैसे दिस इज द गर्ल हुज सिस्टर इज ए फेमस सिंगर। हुज सिस्टर इज ए फेमस सिंगर। अब यहाँ पे ये जो हुज रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, तो ये जो गर्ल है ये इसका क्या है? एंटीसीडेंट है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन को उसका एंटीसीडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें व्हाट के सेंस में क्या होता है? इसका एंटीसीडेंट इसी के साथ में रहता है। ओके, अगला जो हमारा प्रोनाउन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउंस हैं जो सेंटेंस में आए हुए व्यक्तियों या वस्तुओं में से अलग अलग सभी का बोध कराते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउन आएंगे? जैसे ईच हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया। ये हमारे किस टाइप के प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन। और इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, ईच ऑफ द गर्ल्स पास द एग्जाम। ऑफ द गर्ल्स पास द एग्जाम। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नीदर राम नॉर श्याम, नीदर राम नॉर श्याम इज ए फेमस सिंगर। अब यहाँ पे देखो इसके साथ वर्ब कैसी आई है? सिंगुलर आई है। तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। अगर पास्ट होगा तो फिर उसके हिसाब से मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। ठीक है, अब
जो ईदर का प्रयोग होता है, ईदर का मतलब होता है दो में से या तो पहला या फिर दूसरा, जबकि नीदर का मतलब है कि ना तो पहला ना ही दूसरा। जैसे यहाँ पे नीदर राम नॉर श्याम, तो ना तो राम ना तो श्याम इज ए फेमस सिंगर, ये प्रसिद्ध सिंगर हैं, यानी ना तो राम ना ही श्याम। जबकि ईदर का अर्थ होता है या तो पहला या फिर दूसरा, तो ईदर का निगेटिव क्या है, नॉर। ईदर के साथ और का यूज किया जाता है, नीदर के साथ नॉर का यूज किया जाता है, ठीक है। और ईच का यूज हमेशा दो या दो से अधिक के लिए किया जाता है। ओके, चलिए, जब कभी ईच, ईदर या नीदर ये सिंगल आएंगे तो इनके साथ जब कोई नाउन नहीं होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। अगर इनके साथ कोई नाउन आ जाएगा तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे ईच गर्ल वेंट टू मार्केट, ईच गर्ल वेंट टू मार्केट। अब यहाँ पे ये कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके साथ में नाउन आया हुआ है। अगर नाउन नहीं आता तो फिर ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता। ओके, अगला जो हमारा प्रोनाउन है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। चलिए, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करते हैं, जब ये दर्शाते हैं कि कार्य का प्रभाव स्वयं ही कर्ता के ऊपर पड़ता है, ठीक है, वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इनके साथ सिंगुलर में सेल्फ लगता है और प्लूरल में सेल्फ लगता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के साथ होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद में रखे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, इसी तरीके से यू वर्कड योर सेल्फ, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये माई सेल्फ और योर सेल्फ किस तरीके के प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इनका यूज हमेशा वर्ब के बाद में होता है और ये यहाँ पे इनका यूज ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जबकि इम्फेटिक प्रोनाउन इसी से रिलेटेड है, उसको भी देख लेते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन, तो इम्फेटिक प्रोनाउन क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट के ऊपर इम्फेसिस डालते हैं, अर्थात सब्जेक्ट के ऊपर दबाव डालते हैं और इनका प्रयोग नॉमिनेटिव केस में होता है और ये वर्ब के पहले रखे जाते हैं और इनमें भी सेल्फ और सेल्फ लगता है। जैसे आई माई सेल्फ वेंट टू मार्केट, शी हर सेल्फ डिड इट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो इसका सेल्फ और सेल्फ का अर्थ निकल के आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, वो अपने आप होता है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। यहाँ पे यू वर्कड योर सेल्फ, तुमने अपने आप काम किया। और यहाँ पे जो इनका अर्थ निकल के आता है वो क्या होता है, स्वयं। जैसे आई माई सेल्फ वेंट टू मार्केट, यानी मैं मार्केट स्वयं गया। सी हर सेल्फ डिड इट, उसने इसे स्वयं ही किया, इस तरीके से। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, इनका यूज हमेशा वर्ब के बाद होता है, इनका यूज हमेशा वर्ब के पहले होता है। चलिए, अब लास्ट प्रोनाउन बचा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलिए, अगला लास्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जब दो प्रोनाउन साथ साथ यूज किए जाते हैं तो वे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ईच अदर और वन अदर इस टाइप के प्रोनाउन आते हैं। जैसे एग्जांपल, विमल एंड राकेश हेल्प्ड ईच अदर, ठीक है। द बॉयज लव वन अनदर, द बॉय लव वन अनदर। तो यहाँ पे ईच अदर और वन अनदर ये किस टाइप के प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ठीक है। जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के विषय में बात की जाएगी तो वहां पे ईच अदर का यूज किया जाएगा। जब दो से अधिक के विषय में बात की जाएगी तो वहां पे वन अनदर का यूज किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रोनाउन फिनिश होता है।
तो अब प्रोनाउन के बाद अगला चैप्टर या तो वर्ब स्टार्ट होगा या फिर एडजेक्टिव स्टार्ट होगा। तो आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना ताकि और लोग इस चैनल के विषय में जान सकें। तो आपकी वोकैब की क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।